गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवारणा क्लासेस। और बच्चों कैसे हैं आप सभी। आज बात करने जा रहे हैं आज के हमारे इस वीडियो सेशन में क्लास 9 के लिए। ठीक है, और क्लास 9 पे बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। इसमें क्या बात करनी है, इसमें बात करनी है वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बोर्ड में मैंने राइट कर दिया है और इस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे और आज सोचेंगे कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ में क्या होता है, क्या चीज़ होती है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, कौन कौन से फैक्ट्स इसमें होते हैं, इनको आज के वीडियो सेशन में बात करनी है। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। ठीक है, जल्दी से मैं बोर्ड पर राइट करूंगा आपके लिए बहुत सारी चीज़ें और आप उसे क्या करेंगे, नोट करेंगे एज वेल एज उसको समझेंगे भी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस क्या है स्टूडेंट्स, चलिए टाइम आ गया है तो बताना भी बहुत ज़रूरी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स। अरे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों, कैसे, अगर हम किसी से फाइट करते हैं, बात करते हैं, बातों बातों में बड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, फ्यूरियस फॉर्म पे हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, बात बनती नहीं है, 2 थप्पड़ लगा देते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ से भी 2 हमें खींच के मिलता है, यानी हमने क्या किया, उसको एक्शन दिया तो हमें ऑपोजिट रिएक्शंस मिला। एक लगाओगे तो हो सकता है कि दूसरी साइड में 2 लगे, अगर कोई हमें लगाने की कोशिश करेगा तो हम भी उसे 2 लगा देंगे। सो इट मीन्स इट्स अ वेरी क्लियर मीन्स कि आप जितना उस पर एक्शन देंगे तो आपको उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक रिएक्शंस मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स एवरी एक्शंस, ओके, एवरी एक्शन there is equal and opposite reactions, equal and opposite reactions। कोई भी अगर आप फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे तो वो आपको उतना ही फोर्स यानी सेम अमाउंट पर इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शंस में आपको देगा। मैं अगर इस बोर्ड को फॉर जनरली बता रहा हूं, इस बोर्ड को अगर मैं ऐसे पुशअप करूं यानी इसको फोर्स करूं, सो इट मीन्स बोर्ड पे मुझे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा जितना मैं किसको करूं, बोर्ड के ऊपर लगाऊं। बट डायरेक्शंस क्या होगी, यहां पर डायरेक्शंस आपके पास होगी यहां पर इक्वल। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा और समझते हैं, दिमाग लगाते हैं इसमें। देखो दिमाग लगाने में क्या है कि सपोज लेट मी टेक 2 ऑब्जेक्ट्स दैट इज पॉइंट ए एंड हियर अनदर पॉइंट बी, यानी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज बी। अब क्या होगा अगर मैं इन दोनों को कोलिजन्स करूं, दोनों को कोलाइड कराऊं, सो यहां एक फोर्स होगा दैट इज एफ ए बी, तो इसका भी एक फोर्स होगा स्टूडेंट्स कोलाइड्स करने के लिए। अगर इसको ए से कोलाइड्स कराना है तो बी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि बी से काम नहीं करवाएंगे, बी से भी हमें काम करवाना है, तो बी भी ए को कोलाइड्स करेगा सेम एंड इक्वल डायरेक्शंस पर। ठीक है, सो यहां लाइक दिस यू कैन सी बी ए। So that is according to Newton's third law, here we get FAB equal to minus FBA। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो माइनस मैंने राइट किया, आप सोच रहे होंगे सर आपने माइनस क्यों राइट किया, ऐसा क्या मतलब हो गया जिससे माइनस को राइट करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, अगर ए बी पर एक फोर्स अप्लाई करता है तो बी भी ए पर एक फोर्स अप्लाई करेगा और दोनों की डायरेक्शंस का है आमने सामने यानी फेस टू फेस, ऑपोजिट्स। ठीक है, तो ऐसे करके जब वो स्ट्राइक करेंगे दोनों ऑपोजिट्स होंगे। सो ऑपोजिट्स के लिए ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मैं अगर इनका नेट फोर्स निकालूं, सो नेट फोर्स एफ ए बी इक्वल टू प्लस एफ बी ए। सो नेट फोर्स कितना होता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ में, नेट फोर्स ऑलवेज 0, 2 हमने उसको लगा दिया, उसने भी 2 हमें लगा दिया, बराबर फतेह, कॉम्प्रोमाइज, दैट्स इट, खत्म, तुम अपने काम पे मैं अपने काम पे, यानी नेट फोर्स कितना हो गया, सिंपल यार, नेट फोर्स 0 हो गया। सो 2 चीज़ें अगर आपस में कोलिजन्स करते हैं और इक्वल फोर्सेस में डायरेक्शंस भी ऑपोजिट्स होते हैं, सो इट मीन्स द नेट फोर्स इट शुड बी 0। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, नेट फोर्स इज 0। अब यहाँ पे जो सिंबल है ना, थोड़ा काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। ए बी का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट बी exerts a force on A, ऑब्जेक्ट बी exert force on A।
ठीक है। नाउ FBA, और इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट A exerts फोर्स ऑन B, ठीक है। सो दोनों फंडामेंटल चीजें आपको क्लियर हैं, दैट इज FAB एंड एज वेल एज FBA। द मीनिंग ऑफ FAB इज वेरी सिंपल, क्या है, ऑब्जेक्ट्स B exerts फोर्स ऑन A, यानी जो पीछे वाला टर्म्स होगा स्टूडेंट, जो वो A पर हमेशा फोर्स अप्लाई करेगा, और यहाँ पर A इज लास्ट पॉइंट पे, सो इट मीन्स कि A शुड बी अप्लाई फोर्स ऑन B, ठीक है। दिस इज द पॉइंट्स ऑफ FAB एज वेल एज FBA, ओके। अब टाइम आ गया कुछ एग्जाम्पल्स का, कि कुछ एग्जाम्पल्स इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, इनको ही बात करते हैं। नाउ देयर सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू राइट वॉकिंग ऑफ पर्सन्स, ठीक है, वॉकिंग ऑफ पर्सन। कोई भी इंसान जब चलता है, अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं ऐसे अगर चलूँ आगे पीछे लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, इट मीन्स कि हम जितना आगे की ओर फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स पीछे की ओर लगता है। जब हम डेजर्ट्स में चलते हैं, डेजर्ट में चलने पे क्या होता है, जितना आप आगे की ओर चलोगे तो डेजर्ट्स पे जो सैंड्स है वो पीछे की ओर चटक जाते हैं, यानी कि आगे फोर्स लगाने पर पीछे भी आपका बैक साइड में फोर्स लगता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ वॉकिंग ऑफ अ पर्सन। उसके बाद स्विमिंग अ पर्सन, ठीक है, स्विमिंग अ पर्सन, दिस इज वन मोर एग्जाम्पल, स्विमिंग अ पर्सन। जो लोग स्विमिंग करते हैं ना, स्विमिंग करते हैं, जितना हम उसको पानी को आगे की ओर मतलब पीछे की ओर धकेलते हैं तो वाटर भी हमें आगे की ओर पुश करता है ताकि हम आगे की ओर मूव कर सके। सो दिस इज स्विमिंग अ पर्सन। द वन मोर एग्जाम्पल, रिकॉइल ऑफ अ गन, बहुत जबरदस्त टॉपिक है स्टूडेंट्स, रिकॉइल ऑफ अ गन, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इसको बहुत अच्छे से आप लोग स्टडी करना पड़ेगा आपको, रिकॉइल ऑफ अ गन। सो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है, फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, ये सारे मैंने जस्ट आपको 4 एग्जाम्पल्स बताएं ताकि आप बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स इसको क्या करें, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है, टू गेट द ऑल द टॉपिक्स। दिस आर सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स लॉ। वॉकिंग ऑफ ए पर्सन, स्विमिंग ऑफ पर्सन, रिकॉइल ऑफ अ गन एंड फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, उड़ते हुए चले जाओ सीधे ऊपर की ओर। इसमें भी बहुत बेटर मतलब इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, और कॉन्सेप्ट न्यूटन्स का 3rd लॉ है। सो स्टूडेंट्स, अब आप क्या करें कि इनको फटाफट आप नोट करें, उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट करें, देन आई विल बी बैक, ओके, जाना मत करें। वेल स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैंने बोर्ड में राइट करवाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान से देखना भी पड़ेगा कि कैसे हम इसको आज बात करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे अगर फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या मोमेंटम में चेंजेस होंगे? आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होंगे। तो एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज दैट इफ and there is no force for an isolated system, it means the total momentum remain conserved. फोर्स है तो भैया मोमेंटम है, फोर्स नहीं है सो कोई भी मोमेंटम नहीं है, ठीक है। तो एकदम बात क्लियर है। किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे अगर नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट्स हम लेते हैं आइसोलेटेड, देयर आर सो मैनी आर पार्टिकल्स आर हेयर, m1 m2 m3 v1 v2 v3, so many particles are here if there is no force, ठीक है। for isolated system, if force is absent, then total momentum remain conserved, ठीक है। अगर कोई भी इसमें स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या है कि फोर्स नहीं लगेगा तो आपका मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, कंजर्व होगा। मोमेंटम में कोई भी चेंजेस आपके नहीं होंगे, ठीक है, एकदम क्लियर है।
कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है लाइक दिस, आइसोलेटेड का मतलब स्टूडेंट्स कि एक जैसा, क्या मतलब हो गया इसका मतलब एक जैसा, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम पे अगर कोई फोर्स नहीं लगता है, इट मींस कि फोर्स इज इक्वल टू जीरो इन द एब्सेंट ऑफ द फोर्स, सो दैट्स व्हाई द टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व, दैट इज यू कैन राइट हियर P1 plus P2 plus P3 dot dot, suppose that Pn should be equal to constant, ठीक है। ये इसका एक छोटा सा प्रोसेस होता है कि टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेंगे, टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। P1 plus P2 plus P3 dot dot Pn should be equal to constant। अब मैं इसमें बात करता हूं कि हमें एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करना है, इसको लेकर एक एक्सप्रेशन भी है और न्यूटन्स का थर्ड लॉ यूटिलाइज करेंगे, थर्ड लॉ यूटिलाइज करके थर्ड सेकंड दोनों यूटिलाइज करेंगे स्टूडेंट्स, और कोशिश करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जनरल सी बात है। अब यहां देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं लाइक ए और ये हो गया स्टूडेंट्स बी, स्टार्टिंग में दैट इज यू ए एंड हेयर यू बी। बिफोर कॉलिजन्स मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा बिफोर कॉलिजन्स। नाउ अगेन अब दोनों को कंबाइन करते हैं ए और बी ड्यूरिंग कॉलिजन्स, ड्यूरिंग कॉलिजन्स एंड लास्ट वन ए बी, फाइनल वेलोसिटी वी बी, फाइनल वेलोसिटी वी ए, दिस वन इज आफ्टर कॉलिजन्स, ठीक है। सो तीन डायग्राम मैंने बनाए, बिफोर कॉलिजन्स, ड्यूरिंग कॉलिजन्स एंड आफ्टर कॉलिजन्स। मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स, सो ये बहुत जरूरी है डायग्राम समझाने के लिए आपको कि दो हमने बॉडी लिए ए और बी स्पेरिकल फॉर्म पे, इनका मास भी होगा दैट इज एम ए एंड दिस वन इज एम बी, ठीक है। सबके लिए सेम मास है एम ए एम बी एम बी एम बी। बिफोर कॉलिजन्स, ड्यूरिंग कॉलिजन्स, आफ्टर कॉलिजन्स। पहले अलग थे, कॉलिजन किया, टकरा के फिर वापस चले गए। इन तीन सिचुएशंस पर आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है ये हमें एक्सप्लेन करना है और उसके बेसिस पे एक फॉर्मूला भी हम क्या करेंगे ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको पहले रिमूव कर दूं, ठीक है। सो एज वी नो दैट बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है स्टूडेंट्स, यू नो दैट एफ ए बी दिस इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, एफ ए बी इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। अब एफ ए बी दैट इज डी पी अपॉन डी टी, अब बी ए पर फोर्स अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है बी अप्लाई अ फोर्स ऑन ए, सो दिस वन कैन बी राइट P2 minus P1 divided by T, so FAB, okay, P2 minus P1, so you can write here B अप्लाई कर रहा है, so therefore यहाँ पे कितना हो जाएगा MB VB minus MA UA and divided by time T, इक्वेशन फर्स्ट। जैसे FAB का राइट किया, अब बारी है FBA को राइट करने के लिए, सो फाइनली FBA, अब A B पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ओके स्टूडेंट्स चीजें ध्यान रखना, A B पर अप्लाई कर रहा है, तो अब आपके पास यहां पे आएगा अगेन P2 minus P1 upon T, so finally P2 means MA VA MA UA and divided by T, इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। कंपेयर करते हैं स्टूडेंट दोनों को, कंपैरिजन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करने पर फाइनली यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ मीन्स एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए एंड द वैल्यू ऑफ एफ ए बी दिस वन राइट करो इसे एम बी वी बी माइनस
MAUA divided by T is equal to the value of FBA minus MAVA minus MAUA and divided by T. T से T क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर कैंसिल. सो कैंसिल होने पर कितना बचा? MB VB MAUA is equal to minus MAVA plus MAUA. सॉरी यहाँ B होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है. यहाँ B राइट कर लो वरना मिस्टेक हो जाएगा बहुत बड़ा इसमें. सो ये आपका B हो गया. सो जितने भी फाइनल है वो वन साइड, जितने भी इनिशियल है उसको वन साइड. सो दैट इज MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB. सो स्टूडेंट्स देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हमने क्या फाइंड आउट किया? टोटल इनिशियल मोमेंटम is always equal to total final momentum. Total initial momentum is always equal to total final momentum. So students, आज के हमारे इस वीडियो सेशन में इतना ही था. गर्मी भी बहुत बढ़ रही है, ठीक है. एंड आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आज के टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे. और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बाद के कोई अगर टॉपिक है तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे. अदरवाइज जो इसके मेन जो न्यूमेरिकल्स है उस न्यूमेरिकल को हमें क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है. सो कैसा लगा वीडियो? हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट, अपने फीडबैक ज़रूर देंगे, ठीक है. मैं वेट करूँगा आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स के. और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक भी हमारे चैनल को शेयर जरूर करें. आज का दिन स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत बेटर हो, हेल्दी आप फील करें, ठीक है. हैप्पीनेस आपके साथ हमेशा घूमते रहे. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय.